पंप से हम दोनों गुब्बारों में हवा पंप करते हैं। पहले में थोड़ी ज्यादा हवा भरेंगे और दूसरे में थोड़ी कम। नॉन वेटिंग स्टेट में डिस्पेंसर को ठीक लगा देंगे। अब ट्यूब्स को जोड़कर गुब्बारों का एक सिस्टम तैयार करेंगे और देखते हैं क्या होता है। बड़ा गुब्बारा हवा को छोटे वाले से खींच लेता है, खुद बहुत बड़ा हो जाता है। हैरानी की बात है ना? इस एक्सपेरिमेंट को जब दोहराओगे परिणाम हर बार यही होगा। बड़ा गुब्बारा हमेशा बढ़ता रहेगा और छोटा कम हो जाएगा। ऐसे। अब हमें एक ताजा संतरे के छिलके की जरूरत है जिसमें से खट्टे रस को अभी भी निचोड़ा जा सकता है। आइए इस रस को एक अच्छी तरह से फुलाए हुए गुब्बारे पर छिड़कते हैं और देखते हैं क्या होता है। वाओ, गुब्बारा ऐसे ही फट गया। अब एक सुई लेकर एक गुब्बारे में छेदेंगे। अब दूसरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुसाएंगे। ये भी फट गया। अब हम एक साथ कई बार सुइयों को घुसाएंगे और देखते हैं क्या होता है। गुब्बारा अभी भी देरी से फटता है। तो सीक्रेट क्या है? ये सब स्टिकिंग टेप की वजह से है। छोटा टुकड़ा काटकर गुब्बारे की सतह पर लगाएंगे। अब घुसाने के बाद टेप गुब्बारे को बचाता है। देखते हैं और चलो इसे फिर से दोहराएंगे। फट गया। था ना अमेजिंग? अब हमारे पास मेज पर एक तेज नीडल के साथ एक बोर्ड है। इसे गुब्बारे पर मार के धमाका किया। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारे नीडल्स होते तो? चाहे हम नीडल्स पर गुब्बारे को कितना भी खटखटाए, ये फट नहीं जाता है। हम इसे केवल उनके खिलाफ दबा सकते हैं या ऊपर वजन भी लगा सकते हैं। अपना पूरा जोर लगाकर भी दबा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अभी हम थोड़ा ज्यादा दबाव डालकर देखेंगे। और थोड़ा। ओ, फट गया। हालांकि अभी शायद दबाव पहले से ज्यादा था। चलो बोतल की गर्दन काटते हैं और इसे स्टिक गन के साथ सीढ़ी में चिपका देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है। अब गर्दन पर एक अच्छी तरह से फुलाया हुआ गुब्बारा खींचेंगे। हम सब कुछ कसकर ठीक करते हैं और फॉर्म को छोड़ देते हैं। मेज की सतह पर स्लाइड करना शुरू कर देता है और एक मामूली धक्के के साथ आप इसे किसी भी दिशा में भेज सकते हैं जब तक कि गुब्बारे में से हवा ना निकल जाए। बढ़िया है ना? इस बार जादू करेंगे। हम आपको टेलीकाइनेटिक स्किल्स दिखाएंगे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे आदेश पर डिफ्लेट हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना हाथ निचोड़ रहा हूँ वैसे वो डिफ्लेट हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीक्रेट क्या है? सबसे पहले गुब्बारे को बोतल में डालेंगे और इसे गर्दन तक अच्छे से खींचेंगे। अब हम बोतल की पिछली जगह पर छोटा सा छेद बनाते हैं। अब उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाएंगे और एक बार जब आप छेद छोड़ देते हैं तो गुब्बारा तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा। क्या ट्रिक है? यहाँ आपके लिए एक और ट्रिक है। इस हवा के बुलबुले को बाहर देखो। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। अब इसे हल्के हाथों से वापस लाऊंगा। है ना अमेजिंग? पर अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? इसके बाद भी मैं इसे वापस ला सकता हूँ। ये देखिए। क्या ये आपके हाथ में है? नहीं। मैं इसे इस तरह से थूक भी सकता हूँ। खैर, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। एक लंबा गुब्बारा लेंगे और इसे एक दूसरे से दूर टेबल पर रखेंगे और एक बीच में अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब अगर हम हवा के इस बुलबुले पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत बीच में जाएगा और फिर से वापस भी आ जाएगा। यही है पूरा सीक्रेट। और यहाँ एक अविश्वसनीय नई ट्रिक है। अब मैं इस गुब्बारे को निगलने जा रहा हूँ। क्या आपको विश्वास नहीं है? बस देखते जाओ। मेन चीज सब कुछ अच्छे से करना है और गुब्बारा मेरे मुंह में गायब हो जाता है। खैर, बची पूंछ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूंछ भी गायब हो गई। बहुत टेस्टी। क्या आप जानते हैं मैंने ये कैसे किया? शुरू करने के लिए गुब्बारे को पंप करेंगे। छोटी पूंछ छोड़कर इसे टाई कर देंगे और पूंछ के आधार पर टूथपिक के माध्यम से एक छोटा छेद बनाएंगे ताकि गुब्बारा फट न जाए, लेकिन हवा इससे बच सकती है। अब गुब्बारे पर दबाव के साथ धीरे धीरे छेद से बाहर हवा निकल जाएगी। यही पूरा सीक्रेट है। देखिए, यदि आपको लगता है कि हवा का वजन कुछ भी नहीं है तो गुब्बारा मुझे ऑपोजिट प्रूफ करने में मदद करेगा। एक निलंबित छड़ी लेंगे और इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारों को चिपकाएंगे, बिल्कुल तराजू की तरह।
अब उनमें से एक गार्ड को हम ढीला कर देते हैं ताकि हवा धीरे धीरे से निकलेगी। अब हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा टेम्पररी तराजू धीरे धीरे अधिक फुलाए हुए गुब्बारे की ओर झुका जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हवा अभी भी कुछ वजन रखती है। देखिए, हवा में भी वजन है। अब हम अगले ट्रिक की ओर जाएंगे। इस ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक सूखी पाइप क्लीनर, पानी और एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल्स। खतरनाक फ्यूम से बचने के लिए हम इस प्रयोग को बाहर कर रहे हैं। हम फ्लास्क की गर्दन पर एक गुब्बारा डालते हैं और एक रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत के साथ ये जल्दी से गैस से भरना शुरू कर देगा। आइए गुब्बारे को बांधते हैं, लेकिन सावधान रहे, ये उड़ सकता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर अब हाइड्रोजन है जो हवा से हल्का है। आइए कुछ और गुब्बारे भरेंगे। अब आएगा हमारे प्रयोग का मेन इवेंट। चलो इस गुब्बारे 3 अंडों का उदाहरण स्पष्ट रूप से पानी में उनकी स्थिति के आधार पर उम्र दिखाता है, जितना ज्यादा समय उतना पुराना। अब मैं आपके उबले अंडे को जल्दी से छीलने का एक आसान तरीका दिखाऊंगा। ऑपोजिट छोरों से शेल को तोड़ेंगे, अंडे को कड़क बेस पर रोल करेंगे। अब शेल कुछ हल्के हिलाने के बाद निकल गया। खैर, अगर आपको सलाद के लिए अंडे काटने का प्लान बनाना है तो बस इसे चाकू से 2 हिस्सों में काटिएगा और अंडे को चम्मच से उठाए। कई सेकंड्स में हो जाएगा। कितना आसान है ना? खैर, अब हमें एक बड़ी प्याज की रिंग और एक शिमला मिर्च की रिंग चाहिए। इन्हें डालेंगे फ्राइंग पैन में और प्रत्येक रिंग के बीच में अंडा डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडे फैलते नहीं है और सब्जियों का रूप लेते हैं। अच्छे से भुने हैं और हर्ब्स के साथ गार्निश करेंगे। क्या सुंदर है। अगला यही लाइफ हैक है, मगर ब्रेड के साथ। बस ब्रेड के बीच में एक स्क्वायर बनाएंगे और काट लेंगे। मक्खन को फ्राइंग पैन में पिघलाएंगे, ब्रेड डालते हैं और अंडे को बीच में डालेंगे। जैसे कि एक तरफ होल्ड करेगा, अंडे को पलट देंगे। कुछ ही मिनटों में ऐसा अद्भुत नाश्ता तैयार है। ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसके अलावा येलो लिक्विडी बना रहा है, जैसे मुझे पसंद है। अब हमें एग व्हाइट्स को योक से अलग करना होगा। इसमें एक चुटकी नमक मिलाएंगे और इसे विस्क में घना होने तक फेंटेंगे। इस नाजुक फोम का आधा हिस्सा स्टील के पैन में रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे, और ऊपर येलो फैट डालेंगे और इस बीच प्रोटीन फोम के साथ कवर करेंगे। एक तरफ भूनते हैं और फिर पलट देंगे। फ्राइंग पैन में सिर्फ 2 मिनट और हमारा बढ़िया रूप से भुना फ्लफी अंडा तैयार है। मैंने इसे एक छोटा बर्गर बनाया है, लेकिन ये देखो, ये कट करने के बाद तो और भी सुंदर दिख रहा है। इस लाइफ हैक के लिए हमें एक सॉसेज को 2 हिस्सों में काटना है। फिर हम पूरी लंबाई में ऐसे चीरे बनाएंगे। इससे एक रिंग बनाएंगे और बने रखने के लिए टूथपिक को छोरों पर फिक्स करेंगे। हम इस रिंग को फ्राइंग पैन में रख के बीच में अंडा डालेंगे। बस देखो, ये कितना सुंदर है, फूलों की तरह लग रहा है। और अगर आपके पास सुबह को पकाने का समय नहीं है तो आप एक गिलास वाला आमलेट बना सकते हैं। गिलास में एक अंडा तोड़कर दूध मिलाकर विस्क करेंगे। गिलास को माइक्रोवेव में डालते हैं और इसे मैक्सिमम हीट पर 2 मिनट तक चलाते हैं। अरे वाह, स्वादिष्ट, सिंपल और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक फास्ट आमलेट तैयार है। वैसे आप माइक्रोवेव में एक बॉइल्ड अंडा भी पका सकते हैं। अंडे को गिलास में तोड़ेंगे और थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे। कांच को तस्तरी से ढक देंगे ताकि कांच से पानी वाष्पित न हो। कुछ मिनट और अंडे आवश्यक डिग्री पर उबल जाता है। और ये बन चुका है। अंदर का फैट तरल बना है, खूबसूरत। आइए कुछ और दिलचस्प ट्राई करते हैं। लाल गोभी को काट लेंगे और ग्राइंडर में अच्छे से पीसना है, बिल्कुल दरदरा। फिर व्हाइट्स को योक से अलग करेंगे और इसमें मलमल के माध्यम से फिल्टर किए गए बैंगनी गोभी का रस डालेंगे। कलर को और ज्यादा नीला बनाने के लिए हिलाते हैं और थोड़ा नींबू का रस भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें। अब रिजल्टेंट मिक्सचर को हम फ्राइंग पैन में रखते हैं। जब ये कड़क हो जाएगा तो दूसरे रंग का भी डालेंगे।
हम शीर्ष पर योक्स डालते हैं ताकि हमें यिन यांग सिंबल मिले। इस प्रकार हमें मिलता है वास्तव में बैलेंस्ड नाश्ता, असामान्य, हेल्दी और स्वादिष्ट। अब हमें हार्ड बॉइल्ड अंडा चाहिए, अभी भी गर्म होना चाहिए। आइए इसे फॉर्म में रखेंगे जिसे हमने कार्डबोर्ड की एक शीट और कई रबर बैंड से बनाया है। एक लकड़ी की छड़ी के नीचे दबाएंगे और स्ट्रेची बैंड की मदद से इसके दूसरे छोर को भी जकड़ेंगे। इसी रूप में हम अंडे को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये छड़े द्वारा निर्धारित फॉर्म को बनाए रखने में मदद करेगा। पहली नजर में ये एक मोटे दांत जैसे दिख रहा है, लेकिन अब आप इसे देखिए ना,